हेलो गाइस। आज हम लोग पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चंस करेंगे कुछ। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ जो होता है आपका, सबसे पहले बात, जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है आपका। ठीक, हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका। एक्चुअली ये जो होता है ना आपका, तीनों सेनाओं का आपका प्रमुख होता है आपका, जो चाहे आपका एयरफोर्स हो, आपका चाहे आपका नेवी हो और आर्म फोर्स होता है आपका, उसका हेड होता है आपका, कमांडर होता है आपका। तीसरा, ये रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होता है आपका। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो आपका, जो मेनली फंक्शनल जो पावर होती है आपकी, वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो एक सिंबल होता है आपके यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी का ऑफ द नेशन। ठीक, तो आपका ये है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। सेकेंड वन है आपका, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाई विच प्रोसेस। सिंपल, इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट की से हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस टर्म होता है आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं है आपका। कोई भी सदन होता है आपका, स्पेशली द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इनिशिएट कर सकते हैं। 1/4 मेंबर सपोर्ट होना चाहिए। अगर जो भी इनिशिएट हो रहा है आपका, जैसे लोकसभा में है, तो कम से कम 1/4 मेंबर जो है उस रेजोल्यूशन जो भी इनिशिएट कर रहा है आपका, सपोर्ट में होना चाहिए। 14 डे का प्रायर नोटिस मिलना चाहिए प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपने प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। कौन कौन के मेंबर होते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं इम्पीचमेंट में? इम्पीचमेंट में आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि जब इलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर रहेंगे आपके, वो भी केवल लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन जब बात होती है इम्पीचमेंट में, तो इम्पीचमेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोकसभा, राज्यसभा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट असेंबली का कोई रोल नहीं होता है, ना ही यूनियन टेरिटरी के कोई भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का कोई रोल नहीं होता है। लास्ट इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होती है वो क्वासी जुडिशियल होती है और आर्टिकल 61 होता है, वो डील करता है आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिटरमाइंड। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है आपका, जब इलेक्शन प्रोसेस करते हैं तो आपके एक तो एमएलए ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, आपके मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशली इलेक्टेड, और आपके एमपी। ठीक, एमएलए के अगर बात करते हैं ना, तो इनकी वैल्यूज़ निकाली जाती है। इसकी जो वैल्यू होती है आपकी, वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट divided by the total number of elected member in the state legislative assembly and divided by is multiplying into 1/1000। जब आप ये करेंगे तो आपके वैल्यू, जैसे यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी की टोटल आपकी पॉपुलेशन होगी, टोटल जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके मेंबर हैं उनका, और तो आपके 1/1000। तो इससे आपकी वैल्यू निकल आएगी एमएलए की। और जब ये एमएलए की वैल्यू निकल आती है तो भाई हम फिर एमपी की वैल्यू निकालते हैं। और एमपीज़ की जो वैल्यू होती है, अगर हम बात करते हैं तो टोटल वैल्यूज़ आती है। अब जैसे यूपी की होती है तो जितने भी स्टेट हैं आपके, सारे स्टेट के एमएलए की वैल्यू निकलती है एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जितने भी एमपी हैं आपके उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो इससे निकलती है। अच्छा, ये याद रखें, जो एमएलए की वैल्यू होती है ना, ये ज़्यादा होती है एमपी से। ठीक, स्पेशली द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ होता है आपका। ऊपर से एक और चीज़ भी याद रखिए, जो इलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें प्रोपोर्शनल मेथड यूज़ किया जाता है आपका। ठीक, बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
प्रोपोर्शनल मेथड का मतलब क्या होता है आपका, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अधिक, आगे आप जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे होगा भी। स्पेशली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हमको पोस्ट भरनी है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है यानी कि ईच एमएलए की आपकी 1 वैल्यू होगी आपकी। लेकिन ना ही ये फॉलो होता है, ना ही ये जो होता है, ना ही आपके, क्योंकि एक एमएलए की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा निकलती है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट केवल पोस्ट होती है वो 1 होती है आपकी। तो दोनों ही नहीं होती है, लेकिन फॉलो यही होता है भाई। ठीक। अब जो है आपका क्या है, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ईच मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, तो ईच मेंबर भाई, और द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। एक तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं आपके किसके, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और आपका राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर अगर हम बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आपके इलेक्टेड मेंबर रहेंगे, और इलेक्टेड मेंबर रहेंगे आपके यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुदुचेरी। ठीक। तो ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होता है अगर डिज़ोल्व हो गई बिफोर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसके जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक। पूछा भी जाता है आपका कौन कौन से मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात, यूनियन टेरिटरी तो भाई प्रेसिडेंट के उसमें रहती है, अधिकार में। ठीक। उसको मरोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। ठीक। आपका चीफ मिनिस्टर तो स्पेशली दिल्ली विल्ली में यूज़ होता है, वरना अगर जहाँ पे होता है एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वहाँ पे भी होता है, कहीं कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट 5 ईयर। ठीक। 5 ईयर। अब 5 ईयर से पहले भी वो इम्पीच किया जा सकता है आपका। ठीक। क्योंकि रेजोल्यूशन पास हो चुका है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। 5 ईयर के बाद भी इसका जो कार्यकाल रहता है आपका, जो टर्म होता है वो एक्सटेंड हो सकता है आपका, लेकिन एक कंडीशन होती है आपका, जब तक नया प्रेसिडेंट ऑफिस रिज्यूम नहीं कर लेता है आपका तब तक वो प्रेसिडेंट रहता है आपका। क्यों रहता है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है सबसे बड़ी होती है, हेड ऑफ द स्टेट। तो इस पोस्ट के लिए ये जो गैप होता है ना, मान के चलिए कि 5 साल हो गए, आज 5 साल हो गए, तो आज यानी कि वो हट जाएंगे प्रेसिडेंट, और अब इलेक्शन प्रोसेस होगी। 1 महीना इलेक्शन प्रोसेस में लगा या 15 दिन लगे, और फिर 1 महीने के बाद मान के चलिए नया राष्ट्रपति आया, तो ये 1 महीने का गैप हो जाएगा आपका। और इतने बड़ी पोस्ट जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका, सिंबल होता है यूनिटी इंटीग्रिटी का आपका, और आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं, आपके एग्रीमेंट होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो साइन किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो 1 महीना होता है ना, तो ये गैप होता है ना, इसको अवॉइड करने के लिए बिफोर प्रेसिडेंट का टेन्योर, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, द इलेक्शन हैज़ टू बी हेल्ड। होना ही चाहिए, होना ही पड़ता है और होता ही है। ठीक। तो जब तक, अब फिर जब नया प्रेसिडेंट रिज्यूम कर लेगा तो उसके बाद, और जिस दिन आपका द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 ईयर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। 5 साल का कार्यकाल होता है आपका, लेकिन कैलकुलेट कब करेगा, कैलकुलेट तब करेगा जब वो ऑफिस में जाएगा। जिस दिन वो ऑफिस एज्यूम करेगा, रिज्यूम करेगा आपका, चार्ज लेगा आपका, तो उसी दिन से 5 साल काउंट होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम मिस्टेक कर जाते हैं, हमको बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, जिसमें हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम लोग गलती कर लेते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडियन प्रेसिडेंट वीटो पावर इज कॉम्बिनेशन इज। वीटो पावर का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। 3 वीटो पावर होती हैं इंडियन प्रेसिडेंट के पास। एक होती है आपकी अब्सोल्यूट,
दूसरी होती है आपकी सस्पेंसिव, और तीसरी होती है आपकी पॉकेट वीटो। तो ये 3 वीटो होती हैं आपकी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एक और वीटो होती है लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, वो होती है क्वालिफाइड। ये यूएस में यूज़ होती है। ठीक, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है आपका प्रेसिडेंट जो होता है कोई भी बिल होता है वो विद होल्ड कर सकता है आपका। ठीक, और वो डेड एंड हो जाता है आपका। दो ही केस होते हैं आपके, एक तो अगर वो बिल प्राइवेट मेंबर बिल हो तो, नंबर 2 अगर कोई भी कैबिनेट होती है वो कोई बिल पास कर देती है आपकी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, और जो न्यू कैबिनेट होती है वो सजेस्ट करती है आपकी कि इस बिल पे कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए प्लीज़, तब राष्ट्रपति वो यूज़ कर लेता है कि भाई हम नहीं देंगे, हम इसे विद होल्ड करेंगे। ये कहाँ कब यूज़ हुई है? यस, बिल्कुल यूज़ हुई है आपकी आरबी। एक तो राजेंद्र प्रसाद ने करी है, एक वेंकट रमन हमारे जब प्रेसिडेंट थे, इन दोनों ने यूज़ करी है। इसमें जो होता है आपका 1954 और ये 1991 में यूज़ हुई है आपकी। ये पेप्सियो होता है आपका, और ये आपका मेंबर की सैलरी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में तो बिल पास किया गया था आपका, द लास्ट डे ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, तब जो होता है ये इस पे इस वीटो का यूज़ किया गया था। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है भाई? सस्पेंसिव वीटो क्या होता है आपका? मेन होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो हो गया हमारा। यस, दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है अगर प्रेसिडेंट के पास होता है वो आपका भेज सकता है रिकंसीडर के लिए, रिटर्न कर सकता है आपका। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर से सिंपल मेजोरिटी से, एक ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास करके वो बिल विद एंड विदाउट अमेंडमेंट अगर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तो इस दूसरी कंडीशन, दूसरी बार प्रेसिडेंट बाउंड होता है कि वो अपना एसेंट दे देता है। ठीक, तो ये सस्पेंसिव वीटो होता है आपका। मनी बिल पर सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं होता है क्योंकि मनी बिल को कभी भी रिटर्न नहीं किया जा सकता है। मनी बिल पे या तो प्रेसिडेंट एक्शन देगा या विदहोल्ड करेगा, लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, ये याद रखना। तीसरा होता है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट का मतलब होता है ना ही इसमें अपना रेटिफाई करेगा, ना ही रिजेक्ट करेगा, और ना ही रिटर्न करेगा आपका। ठीक, सिंपल पॉकेट में डाल देगा और भूल जाएगा कि भैया कोई बिल विल भी था या नहीं था। ठीक, तो पॉकेट वीटो होता है। कभी यूज़ हुआ है? यस, ठीक है, 1986 में जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी आपकी, और वहाँ उस समय होता है आपके प्रेस की रिस्ट्रिक्शन पे एक बिल पास करा गया था जिसे पोस्ट ऑफिस बिल कहा भी जाता है। तो उस समय ये पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया था। क्वालिफाइड वीटो जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं होता, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होता है आपका, ये स्पेशली यूएस में किया जाता है। सिमिलर ही होता है सस्पेंसिव में, लेकिन सस्पेंसिव में क्या होता है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाता है ना तो वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास करके आपका प्रेसिडेंट के पास बिल भेजता है आपका। ऑर्डिनरी मेजोरिटी यानी कि मोर देन 50%। क्वालिफाइड वीटो में जब यूएस में अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। जब प्रेसिडेंट कोई भी बिल रिटर्न करता है ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करवा के फिर प्रेसिडेंट के पास भेजता है आपका। तो याद रखना। ठीक, तो 3 होती हैं आपकी एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और क्वालिफाइड। ये 3 याद चीज़ें याद करना इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है आपका कितनी टाइप की होती हैं और कब कब यूज़ भी हुआ है आपका, ये भी पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट होता है विच आर्टिकल होता है आर्टिकल 61। ओह सॉरी, पार्डनिंग की अगर हम बात करते हैं, ये तो इम्पीचमेंट में, अच्छा इम्पीचमेंट में होता है आर्टिकल 61 होता है, पार्डनिंग में 72 होता है। ये हम नेक्स्ट आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, एक सेपरेट लेक्चर में। पीसीटी होता है आपका, यानी कि पार्डनिंग होता है, कॉम्यूटेशन होता है, रीमिशन होता है आपका, रिस्पाइट होता है, रिप्राइव होता है। पार्डनिंग का मतलब कंप्लीट आपका क्षमादान होता है आपका, सेंटेंस ऑफ द डेथ होता है स्पेशली। कम्यूटेशन का मतलब होता है, एक होता है ना नेचर और एक होता है टाइम। इसमें क्या होता है ना, नेचर को चेंज किया जा सकता है सेंटेंस का, लेकिन टाइम पीरियड का मान के चलो। नेचर का मतलब जैसे किसी को फांसी की सज़ा मिली गई है तो फांसी की सज़ा मिली है ना, तो नेचर को चेंज किया जा सकता है। फांसी की सज़ा को उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं आपका। ठीक, नंबर 3 रीमिशन का मतलब होता है इसमें टाइम पीरियड को घटा देते हैं, लेकिन जो नेचर रहता है ना, विदाउट द चेंजिंग ऑफ द नेचर ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक, उसको नहीं। जैसे आपको किसी को बहुत हार्ड इम्प्रिजनमेंट मिला है आपका, जैसे तो रिग्रेस इम्प्रिजन सेंटेंस मिला है, तो उसके नेचर को नहीं चेंज कर सकते।
हाँ, किसी को 20 साल का मिल गया है, 10-14 साल की सज़ा है, तो हाँ टाइम पीरियड कम कर सकते हैं कि ठीक है 7 साल हो सकता है आपका। सेकंड लास्ट जो होता है इसमें रिप्राइव होता है आपका। रिप्राइव का मतलब होता है आपका इसमें लेसर सेंटेंस अवॉर्ड किया जाता है, स्पेशली अगर कोई पर्सन होता है विद द डिसेबिलिटी। और दूसरा होता है आपका जैसे प्रेग्नेंट वूमेन होता है तो उनको उनके केस में यूज़ किया जाता है। और लास्ट वन जो होता है वो आपका होता है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब स्टेइंग ऑर्डर होता है आपका, ठीक। स्टेइंग ऑर्डर होता है आपका, स्टे ऑर्डर होता है, एग्जीक्यूशन पे रोक लग जाती है आपका, उसके बीच में वो पार्डन और कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है आपका, ठीक। ये होता है आपका, याद रखना। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, यार सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। ओथ दिलवाता है आपका। अगर मान के चलिए ये एब्सेंट हो तो जो आपके जो सीनियर मोस्ट जज होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के वो करेंगे। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन, भैया वाइस प्रेसिडेंट का होता है आपका रेजोल्यूशन राज्यसभा में होता है, याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट, ये अभी हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, इम्पीच नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। नंबर 2, वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का जो प्रोसेस होता है ना वो स्टार्ट होता है राज्यसभा से, वो लोकसभा से होता नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे ना जब वाइस प्रेसिडेंट, तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट होता है ना, ये आपका परमानेंट मेंबर होता है, परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट का मतलब होता है ये डिसॉल्व कभी नहीं होता है। डिसॉल्व का मतलब जैसे लोकसभा में सुनते ना कि अभी जैसे किसी की भी सरकार है, इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, बहुत मेजोरिटी से आई है, मान के चलिए मेजोरिटी अगर आसपास होती मोर देन 50% के, और अगर वो कॉन्फिडेंस मोशन लूज़ कर जाती या अपनी मेजोरिटी लूज़ कर जाती तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर सभी को रिज़ाइन करना पड़ता, ठीक। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है ना, ये इसमें भैया डिसोल्यूशन होता ही नहीं है, परमानेंट होता है, 1/3 मेंबर होते हैं, रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर में, ठीक। तो इसलिए ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट का रेजोल्यूशन कहाँ पे चालू होता है रिमूव का, राज्यसभा में। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो रिमूवल प्रोसेस होता है ना इसमें अब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगती है। अब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है आपका, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज, ठीक। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मतलब होता है जैसे मान के लिए चलिए 250 जो है मेंबर है आपके, ठीक। एक मिनट साफ कर दूँ, राज्यसभा में मान के चलिए कि 250 मेंबर हैं आपके, और वैकेंसी इसका मतलब होता है, अब ये कैसी टाइप की वैकेंसी, मान के चलिए किसी की डेथ हो गई, कोई अब्सेंट है तो वो वैकेंसी होती है, मान के चलिए वो 10 है, तो आपका ये 10 निकल गया 250 से, बचा क्या आपका 240, ठीक। तो ये 240 का आप मोर देन 50%, ठीक। तो आपका जो प्रेजेंट ऑन द वोटिंग तब जो है वो आपका रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक। नेक्स्ट वन, अब साइंस के क्वेश्चन होता है स्टडी ऑफ वर्ड, इसे हम ऑर्थीनोलॉजी कहते हैं आपका, लिख लीजिएगा। वायरोलॉजी होता है, इसमें वायरस का होता है अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ बोन, इसे हम ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक। माइकोलॉजी होता है, फंगस का होता है। हिस्टोलॉजी होता है, वो आपका टिश्यू का अध्ययन हम करते हैं। जब टिश्यू का अध्ययन करते हैं, ठीक। फिर होता है इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, इफ द प्रेसिडेंट वोंट टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ही मे डू सो द राइटिंग टू। प्रेसिडेंट जो होता है ना कभी भी अगर रिज़ाइन करेगा ना, जैसे मान के चलिए टर्म जो होता है वो होता है 5 साल का, इससे पहले इम्पीच किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। बियॉन्ड कर सकता है जब तक नया सक्सेसर नहीं मिल जाता है, हमको नया प्रेसिडेंट नहीं मिल जाता भाई ऑफिस के लिए, तब तक कर सकते हैं। और इससे पहले भाई अपना वो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, किसको देगा, आपके वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक। ये 3 होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मिनिमम एज होता है प्राइम मिनिस्टर बनने की 25 है, ठीक। जो भी 25 क्रॉस कर गए हैं उनके लिए अच्छी बात है। प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 होनी चाहिए, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी और साइंस के। हाँ, साइंस के इतने कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।